ये 100वें वैसाख को रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत जिंदाबाद, हिम्मत सहाबा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मदार शरीफ बनाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यही फूल का माला दूल्हे को भी पहनाया जाता है कि नहीं, शादी में, और खतना में बच्चा को पहनाया जाता है, अब कुर्बानी में बकरा को पहनाया जाता है कि नहीं? चलिए अच्छी बात है। दुआ कीजिए कि हमके फूल चढ़ रहा है, मरने के बाद इस लायक बन जाए कि चादर चढ़े। अच्छा ये बताइए, आप लोग सुनना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं? जो लोग घर जाना चाहते हैं हाथ उठाइए, जल्दी से दबाओ जाना। हाँ, इतना शानदार जलसा, इतना शानदार सजावट, इतना अच्छा डेकोरेशन, फूल माशाल्लाह, मैं लाजवाब है हमारे भाई नहीं, हिंदुस्तान का बहुत बड़े शायर भी बना दिया आपने। खुशकिस्मत है इस मोहल्ले वाले, इस इलाके वाले, जिन्होंने किसी के बाप के नाम का जलसा नहीं सजाया है, सजाए बाप के नाम का जलसा। और हिंदुस्तान में रहना होगा तो खाजा खाजा करना होगा, नहीं हिंदुस्तान में रहने के लिए खाजा खाजा कहना होगा। तकरीब एक तकरीब हो गई है और दूसरी तकरीब मेरे बाद इंशाअल्लाह इमाम साहब को मैं थोड़ी देर बस यहीं आ गया आपसे मुलाकात में। अगर आपने कुछ सुनने की कोशिश की तो मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। मुझको ये टेंशन नहीं होता है कि कुछ खाने कम लोग हैं, इसका कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा ये टेंशन जरूर होता है अगर पीछे वाले सामने बैठ जाते तो थोड़ा अच्छा लगता है, ये टेंशन कभी कभी हो जाता है, लेकिन जरा सा राजा भाई जैसे आदमी पीछे बैठेगा तो कैसे काम चलेगा? आप लोग पीछे रहिएगा तो मोदी कहाँ जाएगा? आगे बढ़ेगा नहीं, आ जाइए सामने आइए, सामने आइए। आप लोग पीछे तो मोदी आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन भागिएगा कोई नहीं भाई, ऐसा नहीं, आगे आने के लिए घर मत जाइएगा खुदा के वास्ते। हाँ, वरना एक लड़का ने अपने दोस्त को पूछा कि तुम्हारे अब्बा का इंतकाल कैसे हुआ? कहा मेरे अब्बा ट्रेन में सफर कर रहे थे, गेट पर खड़े थे, पीछे से गाड़ी आया, उसने कहा आगे बढ़िए, पैसा आगे बढ़ेगा आपको नजर नहीं आएगा। आगे बढ़ने आप जाए बस थोड़ी देर चाचा मैंने भाई आपको दिया, मैंने जाहिर भाई को इसे रोक रखा, इमाम साहब को इसे रोक रखा, इतनी नाकामी हो गई है कि आप नाक तरन्नुम से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं? लेकिन अक्तर रहमान साहब इनका खूबसूरत कलाम सुनेंगे, लेकिन जाहिर है कि माइक में अगर हम एक शेर नहीं पढ़ेंगे तरन्नुम से तो ये भी तो अच्छा नहीं होगा, बहुत मलाल है। जाहिर भाई को रोकने का मकसद मेरा ये है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे के माइक में पढ़ते हैं, आपके माइक में तेरा तरन्नुम से पढ़ रहे हैं, अगर अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं अच्छा लगा मेरा शेर वापस कर दीजिए, किसी दूसरे जगह से पढ़ाया जाएगा। अब्दुल वकील साहब तशरीफ रखते हैं, इनसे माजरत के साथ इनकी तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, है कि नहीं? मेरी उल्फत मदीने से यूं नहीं, मेरी उल्फत मदीने मदीने मेरी उल्फत मदीने मदीने मेरी उल्फत मदीने से यूं नहीं, मदीने
खामोश नहीं रह पाए इंशाअल्लाह। और इनाम इधर से नहीं, मेरी माँ बहनों की तरफ से आएगा इंशाअल्लाह। हुब्बे अहमद अज़ल से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। हुब्बे अहमद अज़ल से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। और ये तेरे जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं है, ये तेरे जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं है, ऐसी खुशबू नबी पसंद बस पढ़ दिया अब इमाम साहब और नाम साहब आगे बढ़िया अच्छा लग रहा है। तो एक शेर और सुन लीजिए। मेरे गुलबत मदीने से यूं नहीं, सिर्फ एक शेर कि अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफा जिसे पहचान है, कि अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफा जिसे पहचान है, जिसका हम पल्ला लोए मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला लोए मोहल्ला नहीं, ऐसा मोहल्ला मदीने से यूं नहीं। बस थोड़ी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपके यहाँ आजा पढ़ देंगे, आजा करने का बजेगा पढ़ देंगे इंशाअल्लाह। जो गुलामे हज़रत ख्वाजा किया हो जाएगा, आपस बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो गुलामे हज़रत ख्वाजा किया हो जाएगा, जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। जो गुलाम हज़रत ख्वाजा किया हो जाएगा, फिर जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। और पृथ्वी के बाप दादा भी सोचा था एक प्याले पर अना सागर फिरा हो जाएगा, एक प्याले पर अना सागर फिरा हो जाएगा। और ये भी चार दूसरे सुनिए कि सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, भारत की का ऐलान न बदलेगा। और दिल्ली का मिनिस्टर तो हर रोज बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। आज के जलसे का नाम है अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस। गौस पाक को सब जानते हैं, 11वीं शरीफ में फातिहा कराते हैं, करीब नवाज को सब जानते हैं, लेकिन सहाबा किसे कहते हैं? सहाबा किसे कहते हैं? सहाबी कौन होते हैं? इसको उजागर करने के लिए अफरोज बाबू ने और यहाँ के तमाम लोगों ने अपने इमाम साहब के मशवरे से इस जलसे का नाम अज़मते सहाबा है। अज़मते सहाबा जानते हैं, स्कूल में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं
तो ये हमारी माँ बहनें जो भी सुन रही जलसा जलसा अगर हो तो सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। पाकिस्तान में एक खातून ऐसे जलसा सुन रही थी, जलसा हो रहा था, इश्क़ रसूल पे तकरीर हो रही थी और तकरीर इश्क़ रसूल पे हुई। वो खातून इश्क़ रसूल में तकरीर सुन करके आंखों से आंसू निकलने लगे। इत्तफाक से वो औरत अमल से थी, वो आंसू उसके पेट पे गिरा और जब पेट पे गिरा तो उस औरत ने उस आंसू को पेट में मल दिया और मल करके दुआ की, मौला मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, इससे जो बच्चा हो वो आशिक़ रसूल पे जाएगा, आशिक़ रसूल हो, आशिक़ गौसे खाजा हो, आशिक़ सहाबा हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब बच्चा पैदा हुआ इत्तेफाक से लड़का हुआ, जब लड़का हुआ बोलने के लायक हो गया, चलने के लायक हो गया, पढ़ने के लायक हो गया, तो उसे स्कूल में दाखिला कराया गया, एडमिशन कराया गया, स्कूल में पढ़ने लगा। तो स्कूल में पढ़ने लगा तो कभी कभी स्कूल में कुछ बाहर के लोग आते हैं और बच्चों से पूछते हैं, तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो, तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो, तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो। जानते हैं 4-5 बच्चे को बुलाया, एक बच्चे से पूछा कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, तो कहा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक बच्चे से पूछा तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, कहा कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक बच्चे से कहा कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, कहा वकील बनना चाहते हैं। जब इस खातून का बच्चा सामने आया, उससे पूछा कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं सहाबी बनना चाहता हूँ, मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। पूछने वाला हैरान पड़ गया और कहा है सहाबी बनना कोई आसान है क्या, सहाबी बनना कोई आसान नहीं है। दुनिया का बड़ा सा बड़ा गौस तो बन सकता है, खाजा तो बन सकता है, वली तो बन सकता है, सहाबी नहीं बन सकता। इसलिए सहाबी बनने के लिए ईमान की हालत में मुस्तफा को देखना जरूरी है। ईमान की हालत में जिसने नबी को देखा और ईमान ही की हालत में मौत भी हुई, उसी को सहाबा कहते हैं, उसी को सहाबी कहते हैं। सिर्फ ईमान की हालत सिर्फ देखने का मामला नहीं है। अगर सिर्फ ये कह दिया जाए कि जिसने नबी को देखा वो सहाबी है, तो नबी को तो अबू जहल ने भी देखा, अबू लहब ने भी देखा, लेकिन ईमान की हालत में नहीं देखा। ईमान की हालत में से मौत नहीं हुई। यही वजह है कि सब कुछ देख करके भी काफिर का काफिर रह गया। लेकिन एक गुलाम के घर में रहने वाला, उमैया के पास काम करने वाला हजरत बिलाल गुलाम था तो इमाम बन गया। सहाबी से कहते हैं जिसने ईमान की हालत में से उस बच्चे से ये बताओ, सहाबी बनना आसान नहीं है, डॉक्टर बनना आसान, इंजीनियर बनना आसान, वकील बनना आसान, सहाबी बनना आसान नहीं है। अगर सहाबी बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, तो उस बच्चे ने जवाब दिया था, कहा क्या बताऊं, मेरे घर में मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान हमेशा सहाबा कराम का तज़किरा किया करती है और कहती हैं सहाबी ऐसे थे होते थे, सहाबा कराम ऐसे नबी से मोहब्बत करते थे, सहाबा कराम ऐसे नबी से मोहब्बत करते थे। इसलिए हम भी सोचते हैं कि हम सहाबी बने और हम भी नबी से मोहब्बत करने वाला बने, हम भी नबी से मोहब्बत करने वाला बन जाए। सहाबा कॉन्फ्रेंस और ये मौसम क्या है, गरीब नवाज का, और कमेटी का नाम भी है गरीब नवाज जलसा कमेटी, नहीं गरीब नवाज जलसा कमेटी। गरीब नवाज के नाम से जश्न मना रहे हैं, बहुत मुबारकबाद के लायक, सारे लोग मुबारकबाद के लायक। जिन लोगों ने इसको सजाने में हिस्सा लिया, पैसा देकर मेहनत करके, जो लोग सुन रहे हैं, सारे लोग मुबारकबाद। गरीब नवाज के नाम से जलसा सजाइए, खूब सजाइए, लंगर उठाइए, खिलाइए पिलाइए, और अल्लाह पैसा दे तो अजमेर भी जाइए, अजमेर भी जाइए। कभी कभी लोग बोलते हैं अजमेर जाने से क्या मिलता है, क्यों अजमेर जाते हो? अगर कोई बोले क्या है कि अजमेर जाते हो कुछ मिलता नहीं है, तो उससे कहिए कि तुमको नहीं मिलता, तुम घर पे रहो, तुमको मिलता है हो जाएगा। खाजा के दर्शन में बैठने से क्या फायदा मिलता है? उसको बोले तुमको फायदा नहीं मिलता, तुम घर पे जाके सो जाओ, हमको फायदा मिलता है तभी तो हम जाके बैठते हैं। खाजा के बाद जश्न में आप आए हैं, मुबारकबाद मिलती है। इनका शेर पढ़ सकते हैं, उनमें सिर्फ मेरी तकदीर भी होता है। पढ़ते हैं जी, हम लोग पढ़ते हैं, घबरा तो नहीं रहे हम लोग, घबरा तो नहीं रहे, हाँ घबराइएगा नहीं।
इसलिए कि कल कहीं जाना भी नहीं सकते, पूरी मार्केट में बंद करवा दी जनता की। शेर सुनिए, जो है राजा का दीवाना वही बोलेगा सुभान अल्लाह। जो है राजा का दीवाना उस पे शहदा है ज़माना, जो है राजा का दीवाना उस पे शहदा है ज़माना। हर तरफ रंग चिश्ती चढ़ेगा चढ़ेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, बजेगा मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा। सिर्फ एक बार मैं सुनाऊंगा, सिर्फ आपको ख्वाहिश पूरी करने के लिए। क्या गए अकल जादू रवाना हुआ, आ गए अकल जादू रवाना हुआ, सत जयपाल के जब पड़ी जूतियां। आ गए अकल जादू रवाना हुआ, सत जयपाल के जब पड़ी जूतियां। आसमां से आकर जमीन पर गिरा, आसमां से आकर जमीन पर गिरा, गिर के कदमों पे जयपाल लगने लगा, गिर के कदमों पे जयपाल लगने लगा। कि तुम आता है मुस्तफा हो मेरे राजा बादशाह हो, तुम आता है मुस्तफा हो मेरे राजा बादशाह हो, तुम आता है मुस्तफा हो मेरे राजा बादशाह हो, मेरा जादू न तुझ ख्वाजा आजम नवाज बहुत बड़े वली का नाम, और जो भी ख्वाजा आजम नवाज के दरबार में गया कभी खाली वापस नहीं लौटा, कभी खाली नहीं लौटा। एक आदमी दिया 10 रुपया दीजिए, अभी दीजिए, अब देना होगा, लग रहा पहले देख रखा है। ख्वाजा आजम नवाज की बाजार में जाके कह रहा है 10 रुपया मुझे चाहिए, अभी दीजिए और आपको देना होगा। और उसी भीड़ में एक आदमी ऐसा भी किया था जो अजमेर जाने से चूकता था, लेकिन एक बार सोचा कि चले अजमेर जाके मेला देखते हैं। कुछ लोग मेला देखने जाते हैं और कुछ लोग फैज देने जाते हैं। तो किया था, घूमता घूमता देखा कि वो आदमी बोल रहा 10 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, अभी दीजिए, देना होगा। उसने सोचा कि क्या करें, जेब से 10 रुपये निकाला और निकाल के उसको दिया, करे कब्र से क्या मांगना, क्या कब्र देने वाली ये पत्थर वो क्या लेने वाली है, उस दीवाना ने 10 रुपये लिया और लेने के बाद ख्वाजा आजम नवाज के गुंबद की तरफ देख के कहा वाह रे मेरे ख्वाजा, तूने दिलाया भी तो ऐसे आदमी से जो तुझको नहीं मांगता है, तूने दिलाया भी ऐसे आदमी से जो तुझको नहीं मांगता है। और ख्वाजा आजम नवाज तो बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह के वली को ऐसे ऐसे गुजरे हैं, एक अल्लाह के वली का मंगल के लिए इंतकाल हो गया, मंगल के लिए इंतकाल हो गया। गांव में होता है, एक औरत थी जो अल्लाह के वली से चलती थी, उसने देखा कि मंगल के इंतकाल हो गया, जनाजा जा रहा है, तो बुढ़िया ने कहा बहुत बड़े अल्लाह के वली बनते थे, इनको तो जुम्मा के दिन मरना चाहिए, इनको तो जुमेरात के दिन मरना चाहिए, मंगल को कहे मर गए। इतना सुना था जो अल्लाह के वली खाट पर उठ के बैठ गए, खाट पर उठ के बैठ गए, मुरीदों से कहा चलो घर चलो, अब हम मंगल जुम्मा ही को मरेंगे, अब हम जुम्मा ही को मरेंगे। और ये हवाई शायरी नहीं है, जाके देख लीजिएगा। मखदूम बिहारी के खानदान में से एक अल्लाह के वली का ये वाकया, मखदूम बिहारी के खानदान में से हुजूर का चिरमपोश रहमतुल्लाह तआला अलैहि तो अल्लाह के वली एक से एक दूसरे। और ख्वाजा आजम नवाज के बारगाह में जाने से कोई आज तक रोक सकता है ना रोक सकेगा, रोक सका है और ना रोक सकेगा। लेकिन ख्वाजा आजम नवाज के मैं उर्स में भी और ख्वाजा आजम नवाज के मज़ार में भी ऐसे शख्स को हरगिज़ जाने की इजाजत नहीं है कि जिसकी माँ
और जिसका बाप 10 रुपया के लिए परेशान हो और बेटा अजमेर घूमने ले जाए, ऐसे शख्स को अजमेर जाने से कोई फायदा नहीं। पहले अपने माँ को 10 रुपया दे के खुश कर लो, पहले अपने बाप को 10 रुपया दे करके खुश कर लो। वरना देखा जाता है कि बाप 10 रुपये की दवा के लिए परेशान है, दूसरे के पास हाथ फैला रहा है। माँ 10 रुपये के लिए परेशान है, एक साड़ी के लिए परेशान है, और बेटा साल में 3 मरतबा अजमेर में टिकट कटवा रहा है। क्या अजमेर जाकर के 101,000 लगी, 1 लाख की चादर चढ़ा लो। अगर तुम्हारी माँ तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारा बाप तुमसे खुश नहीं है, तो अजमेर वाले खाजा भी खुश नहीं हो सकते। अजमेर वाले खाजा भी खुश नहीं हो सकते हैं। अगर अजमेर वाले खाजा को खुश करना चाहते हो तो पहले अपने माँ को खुश कर लो, पहले अपने बाप को खुश कर लो, पहले अपने माँ की दुआ ले लो, पहले अपने बाप की दुआ ले लो। कुछ लोग माँ से दुआ नहीं लेते हैं। इमाम साहब दुआ कर दीजिएगा मेरा कारोबार नहीं चल रहा, पीर साहब दुआ कर दीजिएगा मेरा कारोबार नहीं चल रहा। आप साहब की दुआ में असर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले जिसकी दुआ में ज्यादा असर है, जिसकी दुआ मकबूल होती है, बेटे के लिए माँ की दुआ, बाप की दुआ रद्द नहीं होती है। पहले तो जरूरी है कि माँ बाप से दुआ लीजिए, घर से निकलिए कारोबार के लिए, सुबह में जाइए, माँ को सलाम कीजिए, बाप को सलाम कीजिए, और माँ बाप के हाथ पाँव को भी चूम सकते हैं जी, हाथ पाँव को चूम सकते हैं। कुछ लोग पीर साहब का हाथ खूब चूमते हैं, मगर माँ का हाथ कहीं गलती से नहीं चूमते जी, गलती से भी ये चूमते हैं। कुछ नौजवान तो इतने बिगड़ गए हैं कि शादी से पहले तो अम्मा को अम्मा कह लेते हैं, शादी के बाद अम्मा दूसरा हो जाता है। हाँ, अम्मा इधर होता है, उधर अम्मी जान हो जाती है। हाँ, शादी से पहले ये अम्मा ठीक है, लेकिन शादी के बाद उधर अम्मा। बोले क्या हुआ? मुर्गा लाने जा रहे हो? वहाँ देसी मुर्गा ले रहा। बोले क्या है? बोले अम्मी आई। बोले अम्मी कहीं गई थी क्या? बोले नहीं, अम्मी आई, अम्मी आई। कहीं गई थी क्या? बोले अम्मा तो घर में है, अम्मी आई, अम्मी आई। तो ऐसे लोग घर से निकलिए, अपने माँ के बारगाह में जाइए और माँ से कहिए अम्मी आंचल फैला के दुआ कर दीजिए, मेरे सर पे आंचल रख दीजिए, आपकी दुआ होगी, मेहनत मेरे बेटे की होगी, इंशाअल्लाह कारोबार करने जाओगे, कारोबार में कामयाबी मिलेगी, पढ़ने जाओगे, पढ़ने में स्कूल में कामयाबी मिलेगी, कॉलेज में कामयाबी मिलेगी, किस चीज में जाओगे माँ बाप से दुआ लेके जाओगे, हर मैदान में तुम कामयाब नजर आओगे। और अगर माँ बाप को नाराज करके जाओगे, लखपति बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, सुकून कभी नहीं मिलेगा, चैन खाजा नवाज ने पैगाम नहीं दिया है कि मेरे बारगाह में आकर चादर चढ़ाओ, मेरा जलसा करो, मेरा लंगर बांटो, नहीं। खाजा नवाज ने ये पैगाम दिया है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो। और क्या पैगाम दिया है? हलाल खाओ, हलाल खाओ, हलाल का 1 रुपया और हराम का 100 रुपया। ये 1 रुपया 100 रुपया का जो मुकाबला नहीं कर सकता वो 100 रुपया। हलाल का 1 रुपया आप खाइए, इंशाअल्लाह उसमें बरकत होगी। वो 100 रुपया हराम में बरकत नहीं होगी। और हजरत को बैठे हुए पूछ लीजिए, हराम का 1 रुपया अगर कोई खा लेता है तो 40 दिन तक उसे किसी इबादत में लज्जत नहीं मिलती, किसी इबादत में लज्जत नहीं मिलेगी। यही वजह है कि लोग नमाज पढ़ने आते हैं, हजरत नमाज पढ़ने पर जाते हैं मगर सुकून नहीं मिलता है, ख्याल धर्म करना चला जाता है, ख्याल धर्म करना चला जाता है, वहाँ चला जाता है। एक आदमी को ऐसा था कि सिर्फ ऐशा की नमाज पढ़ता था, सिर्फ ऐशा की नमाज पढ़ता था। उससे कहा कि तुम सिर्फ ऐशा की नमाज क्यों पढ़ते हो? तो इसलिए ऐशा की नमाज पढ़ते हैं कि मेरा किराना की दुकान है, मुझे खाना है, ऐशा की नमाज पढ़ते हैं, इसलिए हम करते हैं। फटाफट याद आ जाता है किसको कितना उधार दिए, किसको कितना उधार दिए हैं मालूम हो जाता है, इसलिए सिर्फ ऐशा की नमाज पढ़ते हैं। शैतान तो इंसान का पूरा दुश्मन है कि नहीं? शैतान इंसान का पूरा दुश्मन है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि इंसान इबादत करे, इंसान इबादत करे। जब तक बैठे रहिएगा आपको शैतान काम है, इसे काम आप नमाज पढ़ने जाइएगा, कभी इधर फिर जाइएगा, कभी उधर फिर जाइएगा, समझिए शैतान आपको
शैतान आपको बता रहा है। एक आदमी की चाबी गुम हो गई, सुनिए, चाबी गुम हो गई, एक महाराज साहब पास गया, कहा कि देखिए चाबी गुम हो गई, क्या करें? महाराज साहब ने कहा जब 100 रिकात नफल नमाज पढ़ो, चाबी मिल जाएगी। वो आया 2 रिकात नफल की नमाज पढ़ा, अभी पहले रिकात पूरी नहीं हुआ था, उसको याद आ गया चाबी कहाँ रखे हुए, जल्दी से 2 रिकात इस तरफ पढ़ा, वापस चला आया। वहां साहब ने कहा 100 रिकात नमाज पढ़े, कहा हुजूर क्या करते 100 रिकात पढ़ के 2 ही रिकात में चाबी मिल गई, 2 ही रिकात में चाबी मिल गई। वहां साहब ने कहा मुझको मालूम था कि शैतान को पढ़ने नहीं दिया, शैतान ने बहुत पहले अल्लाह से वादा किया है, एक परवरदिगार तूने मुझे जन्नत से निकाला है ना, हम तेरे बंदे को बहकाते रहेंगे। तो परवरदिगार ने फरमाया बहकाओ, तो मेरा सच्चा बंदा होगा कभी नहीं बहकेगा, तो मेरा सच्चा बंदा होगा कभी नहीं बहकेगा। आज कोई सच्चा बंदा नहीं होगा, तो गुस्ल सही से नहीं करेगा, तो वजू सही से नहीं करेगा, तो बहक ही जाएगा। तो हलाल खाइए, हलाल कमाइए और सच बोलिए, सच बोलिए। सच सबसे बड़ी बीमारी जो है मुआशरे में, सबसे बड़ी बीमारी काली जाती है झूठ। और ये मोबाइल जियो जब से निकल गया तो झूठ और बढ़ गया, मोबाइल जब से निकला तो झूठ और बढ़ गया। रहता धर्म गन्ना में, कहता होरा मैदान पहुंच गया, रहता बागरा बाजार में, कहता बड़ा मोहल्ले में बैठे बैठे, झूठ बढ़ गया। और एक बात याद रखिएगा, झूठ चाहे मजाक से बोलिए या सीरियस में बोलिए, झूठ झूठ होता है और झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों के सामने भी नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के सामने भी नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को जब लोग बोलते हैं घर से बाहर निकलने से कम, बच्चा जिद करता हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, तो बोलते बेटा तुम रहो, हम जा रहे हैं, तुम्हारे टॉफी ला देंगे, तुम्हारे लिए फला सामान ला देंगे, फला सामान ला देंगे। बेचारा बच्चा रह जाता है, फुसला बहला करके छोड़ देते हैं, तो शाम को जाते हैं तो लेके नहीं जाते। इसका मतलब है कि बच्चे को आपने धोखा दिया, झूठ बोला। और बच्चे को, चाहे बच्चे को झूठ बोलिए या बड़े से झूठ बोलिए, झूठ होता है। खाजा नवाज ने क्या बयान दिया? सच बोलो, हलाल खाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो और नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, रोजे महशर के जाग हो और बड़ी कोशिश नमाज हो। नमाज अहम इबादत है, नमाज जरूरी है, नमाज फर्ज है, फर्ज ऐन है। नमाज सिर्फ पागल पे फर्ज नहीं है, सिर्फ बच्चा पे फर्ज नहीं है, उसके अलावा आदमी पे, बालिग पे, मर्द पे, औरत पे, सब पर नमाज फर्ज है। नमाज जो पढ़ते हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करें और दुआ करें कि मौला हम नमाज पढ़ रहे हैं, मेरी नमाज कबूल हो। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो दुआ करें कि मौला मुझे भी हिदायत अता फरमा, ताकि मैं भी मस्जिद का रास्ता देख लूं और मैं भी नमाज पढ़ूं। एक शायर ने कहा था सलाहुद्दीन की हाजत ना गाजी की जरूरत है, सलाहुद्दीन की हाजत ना गाजी की जरूरत है, अमर के नूर से किरदार साजी की जरूरत है, और कमर जलसा सजाने से कुछ नहीं हासिल है, अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत है, अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत है। नमाज हमको इबादत, औलिया किराम जहाँ जहाँ आप जाइएगा मजार पे देखिएगा, एक तरफ मजार है तो दूसरी तरफ मस्जिद, दूसरी तरफ मस्जिद भी है, कोई पैगाम दिया जा रहा है, नियाज इधर करो, नमाज उधर करो, इबादत इधर करो, मोहब्बत उधर करो। जब ये काम करोगे तो तुम दोनों जहां में कामयाब और कामरान नजर आओगे। और लोग कहते हैं जब फजर में हम नहीं पाते हैं, क्या करें, 4 वक्त तो पढ़िए लेते हैं, फजर में नहीं उठ पाते। हम कहते हैं कोशिश कीजिए, जो शैतान बहका के सुलाता है ना, वही शैतान आपको उठाएगा। अज़मत सहाबा है ना, अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस, इसी हवाले से मेरी गुफ्तगू हो रही है। हजरत अमीर माविया, ये एक सहाबी है जिनकी शान में कुछ शिया हज़रात गुस्ताखी करते हैं, कुछ शिया हज़रात गुस्ताखी करते हैं। याद रखिएगा, सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाला बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इसी एक मोहब्बत में दूसरे को गाली देना, बुरा भला करना, इससे हज़रत अमीर माविया सहाबी हैं, सहाबी की इज्जत हज़रत अली ने भी की है। वो हज़रत अमीर माविया है। एक दिन क्या हुआ कि फजर की नमाज में उनकी आंख लग गई, सो गए, फजर की नमाज नहीं पढ़ पाए, और एक दिन वो नहीं पढ़े थे, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए
कि आंखों से आंसू इतने गिरे लग रहा था नाली बन गया। और हम लोग रोजाना नमाज पढ़ा होगा, कुछ नहीं, वही रफ्तार में बैठे कल की बात। आजाद हो रही है, लोग चाय खाने में बैठे हुए हैं, आजाद हो रही है, लोग एक दूसरे की गिबत कर रहे हैं, आजाद हो रही है, टीवी चल रही है। माँ बहने कहती है सोच कम कर दो, सोच कम कर दो। खाली सोचने कम करने से होगा, बंद भी करना होगा। आजाद के टाइम सोच कम कर दो, सिर्फ सोच कम कर रहे हैं तो पूरा मुकाबला स्क्रीन तो सामने नजर आ रहा है। एक सिर्फ नमाज छूटी उनकी, इतना रोए आंखों से आंसू कितने निकले कि बिल्कुल नाली की तरह बन गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनका रोना इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 इकल के सदके में 70 वर्ष का सवाब अदा कर दिया। 70 वर्ष का सवाब अदा कर दिया। दूसरी रात आई, फजर का वक्त हुआ, दरवाजा खटखटाया किसी ने। हज़रत अमीर माविया ने पूछा कहा क्या शैतान है, क्या क्या काम है, उठ जाइए नमाज का वक्त हो गया। हज़रत अमीर माविया ने कहा शैतान का काम है नमाज से भगाना, नमाज के टाइम में सुला देना, तुम हमको उठा रहा है। बोले क्या करें, हम दोनों कारोबार करते हैं, कारोबार में बहुत घाटा हो गया। क्या मतलब, कल आपको 2 छोड़ाए थे, 2 के चक्कर में अल्लाह ताला ने आपको 70 दे दिया, तो हम ये नहीं जानते आपको 70 मिले, आपको 2 ही मिले, इसलिए उठ गए, इसलिए उठ जाए। इस वाक्य में बताना चाहता हूँ कि अगर आदमी सही नियत करके, सिर्फ दिल से नियत करके सोए, ये सोचे कि फजर में उठना है, नमाज पढ़ना है, तो क्या नहीं उठ सकता? बिल्कुल। अगर सुबह ट्रेन पकड़ना होता है उठता है कि नहीं उठता? ट्रेन पकड़ने के लिए उठता है कि नहीं उठता? शादी ब्याह में जाना होता है उठता है कि नहीं उठता? वलीमा में जाना होता है उठता है कि नहीं उठता? तो जिस तरीके से इसमें नियत करते हैं, काश के नमाज के लिए भी नियत कर लेते, नमाज के लिए भी नियत कर लेते। नमाज आपकी इबादत है, नमाज पढ़िए। और शराब पीने वालों कान खोल के सुन लो, कोरोना वायरस आ चुका है, ये कोरोना वायरस आ चुका है। ऐसा ना हो कि शराब की हालत में आप रहिए और आपको वायरस लग जाए और उस वायरस से आप हैरत में पड़े रहिए, आपके घर वाले को पता ना हो और आप कहां से कहां चले जाए। इसलिए वक्त है, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अभी भी इन चीजों से तौबा करो और सच्चा पक्का मुसलमान बन जाओ। जब सच्चा पक्का मुसलमान बन जाओगे तो सच्चा पक्का ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला भी बन जाओगे, और जब सच्चा पक्का ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला हो जाओगे तो तुमसे तुम्हारा नबी भी राजी हो जाएगा, तुम्हारे खुदा भी राजी हो जाएगा। ये ज़बान इतनी बड़ी कीमती है। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी है, उनको सामने बुला करके मुंह पे उंगली रख के फरमाया, जानते हो गफ़ारी, ये ज़बान बहुत कीमती है, ये ज़बान बहुत कीमती है। इसी ज़बान से पता चल जाता है कि आप कितना काबिल हैं, इसी ज़बान से पता चल जाता है किस लायक है। यही ज़बान आपको इज्जत भी दिलवाता है, यही ज़बान आपको जिल्लत भी दिलवाता है, यही ज़बान आपको बुराई की तरफ भी ले जाता है, यही ज़बान से आपको लोगों से इज्जत भी करवाता है। ज़बान को पाक रखिए, ज़बान को जब भी इस्तेमाल कीजिए सही इस्तेमाल कीजिए। इस ज़बान को अल्लाह ने पाक रखा है, हम लोग शराब पी करके नापाक कर रहे हैं, झूठ बोल करके नापाक कर रहे हैं, गीबत करके नापाक कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? शराब पी करके नापाक कर, अल्लाह ने हमारी ज़बान को कैसे पाक रखा? आखिरी बात सुनिए, कैसे पाक रखा? जब बच्चा माँ के पेट में होता है, 9 महीना माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो जानते हैं बच्चा लोग को क्या मिलता है? खाने पीने का, खाने पीने का नापाक खून मिलता है, नापाक खून मिलता है, और वो खून मुंह के जरिए नहीं दिया जाता है, नाक के जरिए दिया जाता है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला बच्चे को माँ के पेट में नाक के जरिए खून से ग़िज़ा पहुंचाता है, मुंह के जरिए नहीं देता। अगर अल्लाह चाहता तो मुंह से दे सकता था, लेकिन दे सकता, लेकिन नाक के जरिए क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि वो नाखून हम तुम्हारे मुंह में नहीं जाने देंगे, इसलिए कि मुंह को हमने पाक बनाया है ताकि तुम्हारी ज़बान, तुम्हारा मुंह पाक रहे। और पाक ज़बान जब खुले तो कभी कुरान
हम उसको नापाक हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ख्वाजा गरीब नवाज के जश्न में आए हैं। आज यहाँ से जितने लोग आए हैं, कोई जरूरी नहीं है जलसा कामयाब होने के लिए 1 लाख 2 लाख के मजमे की जरूरत नहीं है। 4-5 लोग आप लोग सुन ले रहे हैं, 10 लोग, यही काफी है। इस 10 लोगों में से अगर कोई एक आदमी सुधर जाए तो आज का जलसा कामयाब हो जाएगा। कामयाब नहीं होगा? कामयाब होगा कि नहीं होगा? तो कौन ऐसा नौजवान है जो आज की जलसा को सुन करके ये तय करे कि कल से हम नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे? है कोई इस मजमे में? है कोई इस मजमे में ये कहत करे कि आज हम जलसा सुन के जा रहे हैं, कल से हम नमाज शुरू कर देंगे? कुछ भी हो जाए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। वादा किया है आपने तो कोशिश कीजिए, हर आदमी कोशिश कीजिए, हर आदमी कोशिश कीजिए। चीन तबाह हो गया कोरोना वायरस से, तबाह हो गया। जहाँ पे कुरान पे पाबंदी थी, नमाज पे पाबंदी थी, मस्जिद में पाबंदी थी, आज जब डॉक्टर ने कहा कि इससे बचने के लिए 4-5 बार अपने जिस्म को, अपने मुंह को धोना पड़ेगा, वजू करना पड़ेगा, तो सारे लोग वजू कर रहे हैं, नमाज भी शुरू कर दे रहे हैं। ये आज ये कोरोना वायरस के आने के बाद आज का डॉक्टर आज कर रहा है। मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले, अगर हम नमाजी बन जाएं, इबादत गुजार बन जाएं, अल्लाह को याद करने लगे, तो इंशाअल्लाह हमारी मौत उसी दिन आएगी जिस दिन मेरी मौत होगी। उसी दिन आएगी, इससे पहले कोई नहीं मार सकता। लेकिन अगर आप अपनी बीमारी को खुद ही बुलाइएगा, खुद ही बुलाइएगा, इसका जिम्मेदार आप। मेरे बुजुर्गों, वक्त नहीं है और एक नाते बात भी सुननी है, हजरत की तबलीग सुननी है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा देर आपको परेशान करूँ। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या जिंदा सोबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।